Hey, I am Dharmendra sir फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक स्पेशल क्लास दे रहा हूं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे मैं बात करूं आपसे, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है उस पैटर्न पर मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम में, जैसे मैं बात करूं आपसे बहुत ही सिंपल वे, एक कॉमन ईयर को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स को, ये सब में बेस्ड होगा एक क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं। जैसे समझना बेटा एक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि लता रन्स फास्ट, लता रन्स फास्ट, ठीक है। यहां पे हमने बात करा लता कॉमा रन फास्ट, फिर दिया हमने लता कॉमा रन फास्ट, रन्स फास्ट। अब यहाँ दो बात समझना बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। यहाँ हमने दिया तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट कि लता रन्स फास्ट, लता रन फास्ट और लता रन्स फास्ट। यहाँ पे दो बातें आप गौर समझना। हमने कहा लता रन्स फास्ट, लता रन फास्ट, लता रन्स फास्ट। अब यहाँ दो बात समझो गौर से कि लता रन्स फास्ट ये सेंटेंस है, तुम्हारा राइट है। लता रन्स फास्ट सेंटेंस क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अदर वर्ड, सेंटेंस तुम्हारा राइट है, राइट। दूसरा हमने कहा कि लता रन फास्ट, तो लता रन फास्ट, ये लता तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब जो रन फास्ट हुआ ये क्या है, ऑर्डर है, नहीं तो सेंटेंस राइट ये भी है, सेंटेंस राइट ये भी है, बट ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया। तो लता कॉमा दिया और रन्स फास्ट, तो हम चाहते क्या, इंटेंशन समझना। हमने कहा लता, यहाँ सुनो, लता यहाँ आती है, लता यहाँ आती है, लता तेज दौड़ती है, लता कम शेयर, ध्यान देना गौर से, लता कम शेयर। और एक हमने कहा लता कम एयर, तो लता कम से राइट है, लता कम एयर गलत हो जाएगा, लेकिन यहीं पे कर दे लता कॉमा कम एयर तो राइट हो जाएगा, क्योंकि क्या शो कर रहा है, ऑर्डर शो कर रहा है। तो लता कम एयर, लता रन्स फास्ट गलत हो गया, लता कॉमा रन फास्ट ये राइट है। ऐसा क्या है वो जानने का प्रयास करो। यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप जानने का प्रयास करिए कि क्या होता है। अगर एक कॉमन एरर आपके एग्जाम में पूछेगा, अगर ये एरर्स का पार्ट होगा तो कैसे पूछेगा, इसको जानने का प्रयास करो। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा कि आई वॉन्ट दैट लता रन्स फास्ट, आई वॉन्ट दैट लता रन्स फास्ट। तो ये सेंटेंस तुम्हारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तो आई वॉन्ट दैट ये सेंटेंस का इंटेंशन शो करता है, दैट में लगाया कंजंक्शन। अब यहाँ पे क्या, लता रन्स फास्ट, लता सब्जेक्ट V5 लगा दिया, तुम्हें लग तो रहा है कि सही है, लेकिन तुमने कहा आई वांट दैट लता रन्स फास्ट, मैं चाहता हूँ लता तेज दौड़ती है, ध्यान देना गौर से, मैं चाहता हूँ कि लता तेज दौड़ती है, मैं चाहता हूँ लता तेज दौड़े, मैं चाहता हूँ लता तेज दौड़े, समझना, गॉट माय पॉइंट। तो मैं चाहता हूँ लता तेज दौड़े, तो लता तेज दौड़े, तो बोलो यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा कि आई वांट दैट लता रन फास्ट, आई वांट दैट, यहाँ देंगे कॉमा, तो आई वांट दैट लता रन फास्ट, या फिर आई वांट दैट लता शुड रन फास्ट, आई वांट दैट लता शुड रन फास्ट। इसका तरीका क्या है वो जानिए। इसका तरीका ये बच्चे कि मैं इसको पहले आपको समझा दूं, इसको आप बड़े बारीकी से समझने का प्रयास करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान देना बेटा गौर से, यहाँ पे मैंने लिखा दैट, इसमें कंजंक्शन दैट आना जरूरी है। दैट से पहले ध्यान देना, दैट से पहले का नाम होता है टेंस, दैट से पहले टेंस, और दैट के जो बाद वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मूड। मूड का मतलब इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा। तो दैट से पहले टेंस और दैट के बाद इरादा। तो टेंस का मतलब जैसे हमने कहा ही वांट्स, ही के साथ वांट्स होगा, आई के साथ वांट होगा, तो ये टेंस के अनुसार चेंज हो गया। सब्जेक्ट है तो वर्ब है, सब्जेक्ट है तो वर्ब है, ही है तो वांट्स है, आई है तो वांट है। लेकिन दैट क्लाउज के बाद
हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। क्या क्या आना है वो समझिए पहले गौर से। तो दैट के पहले क्या होता है, टेंस, और दैट के बाद क्या होता है, इंटेंशन, और इंटेंशन बताने के लिए हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। इसका कंप्लीट मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको और कंप्लीट सेंटेंस दे रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करें कि क्या क्या होता है इसका स्ट्रक्चर ये होता। फिर मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देखिए गौर से, हमने यहां पे दिया कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मतलब ये क्या दिया हमने, टेंस दिया। इसके बाद हमने यहां पे दैट लगाया, क्लियर, क्या लगाया, दैट लगाया। अब यहाँ V1 V5 में क्या क्या वर्ड आएंगे ध्यान देना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ब आएंगे, निश्चित वर्ब आएंगे जो इंटेंशन शो करेंगे। यानी यहाँ पे आएगा इंटेंशन शोज वर्ड। क्या क्या इंटेंशन शोज वर्ड क्या क्या आएंगे, तो इसमें वर्ड आएगा ऑर्डर, इसमें वर्ड आएगा वांट, इसमें वर्ड आएगा रिक्वेस्ट, इसमें वर्ड आएगा, लिख लो तुम लोग भी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वर्ड लिख लो एडवाइस, इसमें वर्ड लिख लो फॉरवर्ड, वर्ड लिख लो इंसिस्ट। इस तरह से ये पर्टिकुलर शब्द आएंगे यहाँ पे इस दैट से पहले। तो दैट से पहले क्या है बेटा, टेंस। अब ये इंटेंशन शो वाले वर्ड हो गए, क्या शो करें, इंटेंशन। अब दैट के बाद ध्यान रखना इस बात को, दैट से पहले ये सारे वर्ड आ सकते हैं इंटेंशन शोज वर्ड जो दिखाता क्या, इरादा। इरादा के लिए ऑर्डर, वांट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, इंसिस्ट, इस तरह के वर्ड आएंगे। अब दैट के बाद जो वर्ड आएगा, किसके बाद, दैट के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा। यहां पे V5 नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई ऑर्डर दैट ही रन, ना कि ही रन्स। इसके साथ तुम लगा सकते हो नंबर 1, ये तुम्हारा राइट होगा। इसके साथ लगा दो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, यह भी राइट होगा कि आई ऑर्डर दैट ही शुड रन फर्स्ट। इसके साथ लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। यहां पे पोजेशन का बोध होगा, शुड हैव प्लस V3। जैसे आई ऑर्डर दैट ही शुड हैव अ कार, तो शुड हैव, शुड प्लस हैव प्लस नाउन लगा सकते हो। यहां पे लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन, है ना। यू बी अ डॉक्टर, आई वांट दैट यू बी अ डॉक्टर, मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर हो जाओ। यू आर नहीं, ध्यान देना यहां पे क्या क्या नहीं होगा। अगर यहां पे इज, एम, आर, तो इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे आप प्रयोग सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे V5 का प्रयोग, एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना खास करके। इसके साथ अगर तुम नेगेटिव बनाते हो, क्या बनाते हो, नेगेटिव, तो डू डज का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस सीधा नॉट प्लस V1 अदर वर्ड, सीधा नॉट का प्रयोग करना है आपको। तो इसके बाद सीधा नॉट का प्रयोग करना है। तो इसके बाद ये ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग करना है, इसके साथ नॉट के साथ टू का प्रयोग आपको नहीं करना, डू डज का प्रयोग नहीं करना, एंड इसके साथ डू डज का प्रयोग भी नहीं होना। तो यह चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी कलम निकाल के लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से बाहर नहीं आता एग्जाम में। इतने पार्ट अगर तुमको ध्यान रहेगा तो तुम एरर आसानी से कर सकते हो। कि ये हो गया इंटेंशन शोइंग वर्ड्स, ऑर्डर, वांट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, इंसिस्ट। अगर ये शब्द यहाँ दिख जाए और इसके बाद दैट क्लाउज लगा हो, क्या कहा, दैट क्लाउज लगा हो, तो आने वाले क्लाउज में V1 आएगा, शुड आएगा, शुड है प्लस नाउन आएगा, बी आएगा, नॉट प्लस V1 प्लस अदर बढ़ेगा। अब आप एग्जाम्पल की बात करो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गौर से हम लोग। मिटाओ इसको ना, देखिए गौर से। अब ये चीज आपने लिख लिया और आराम से समझने का प्रयास करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट देखो गौर से, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने कहा कि आई रिकमेंड दैट, आई रिकमेंड दैट, ठीक है, यू डू नॉट पुट असाइड। आई रिकमेंड दैट यू डू नॉट पुट असाइड। अब ध्यान दो, रिकमेंड वर्ड आ गया, यहाँ पे दैट आ गया, सन यू डू नॉट। अब ध्यान दे बेटा, यहाँ पे डू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। सिंपल होगा क्या, यू नॉट
पुट से ए गलत और ए राइट। तो यहाँ ध्यान ही देना है कि जब भी कोई वर्ड रिकमेंड आ जाए, ऑर्डर आ जाए, इंसिस्ट आ जाए, तो यहाँ पे ध्यान देना है। एक और देखो, और एग्जाम्पल देखो गौर से। हमने एग्जाम्पल दिया कि आई रिक्वेस्ट हिम दैट, आई रिक्वेस्ट हिम दैट। अब ध्यान दो, यहां पे रिक्वेस्ट बताया कि नहीं, तो आई रिक्वेस्ट हिम दैट। अब यहां पे तुम कुछ भी डालोगे, क्या आएगा यहां पे? V1। जैसे आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही, अब ही के साथ ही शुड कम। आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही बी हियर। आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही, आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही कम हियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही शुड कम हियर, आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही बी हियर, आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही कम हियर। बस में रहो। या फिर नेगेटिव बनाओगे तो आई रिक्वेस्ट हिम दैट ही नॉट कम हियर। देख रहे हो? तो ही नॉट कम हियर, ना कि तुमने कर दिया मान लो ही डज नॉट कम हियर, तो ऐसा करना बेटा गलत हो जाएगा। ही डज नॉट कम हियर नहीं होगा, ही नॉट कम हियर। चूंकि यहाँ ध्यान देना है कि वर्ड तुम्हारा रिक्वेस्ट आ गया है। अब रिक्वेस्ट के साथ अगर दैट लगा दिया कंजंक्शन, तो आने वाले क्लॉज में V1 का प्रयोग होना चाहिए और नॉट के साथ डू का प्रयोग नहीं होगा। एक दो एग्जाम्पल चाहो तो और आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, उसको ध्यान दो आप। जैसे लिखो द कोच ऑर्डर दैट, द कोच ऑर्डर्स दैट। ठीक है, द कोच ऑर्डर्स दैट, द कोच ऑर्डर्स दैट ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। द कोच ऑर्डर्स दैट ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। ठीक है, ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। तो यहां पे ध्यान देना कि आई द कोच ऑर्डर्स दैट, तो कोच ऑर्डर्स दैट, तो दैट से पहले क्या है? ऑर्डर्स हुआ, तो कोच दैट से पहले ऑर्डर्स, तो द कोच ऑर्डर्स दैट। अब यहां पे दिया कि ही इज द कैप्टन, तो हमने कहा ना कि इज एम आर नहीं आता, तो इज एम आर नहीं आता, यानी दैट के बाद क्या होता है? इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। इसके बदले क्या लगाते हैं हम? बी का प्रयोग लगाते हैं। तो ही इज द कैप्टन नहीं, ही बी अ कैप्टन ऑफ योर टीम। तो या तो ही बी कर दो, या तो कर दो फिर क्या? ही शुड बी, ही शुड बी अ कैप्टन ऑफ योर टीम। तो शुड बी का प्रयोग कर सकते हो। इसके पहले स्ट्रक्चर दे दिया हूं पूरा, तो आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। एग्जाम्पल और लिख सकते हो, लिख दो कि प्रिया डिमांड्स दैट, Priya demands that he not be, या he should not be the member of your committee. तो Priya demands that he not be, अगर बोल दें कि यहाँ पे Priya demands that, तो he not be चाहे she not be, तो she does not नहीं होगा, he does not नहीं होगा। तो इसको ध्यान देना है। एग्जाम्पल और देख लो, जैसे हमने कहा कि I insist him, I insist him that he does not beat him. I insist him that he does not beat him. बोलो राइट है कि रॉन्ग है? I insist him that he does not beat him। ये सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि हमने कहा I insist him that he does not नहीं, he not beat him, he not beat him। ठीक है बच्चे? तो इस तरह से आप देखोगे तो ये हमने आपको एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है, एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। और जहां ना समझ में आए आप कमेंट करना, जहां दिक्कत हो बताना। कहीं भी, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये थोड़ा सा दिमाग आने वाली चीज है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो और जहां समझ में दिक्कत हो आप कमेंट करो, फिर से मैं और बढ़िया प्रयास करूंगा ताकि इसको और इजी समझाने का प्रयास करूं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।